90 के दशक का जातीय उन्माद से रक्त रंजित बिहार को मुक्त और स्वच्छ बनाने हेतु बिहार के राष्ट्रवादी जाति भूमिहार बिहार के बागडोर नीतीश कुमार को सौंप दिया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाते हैं और लोगों में विश्वास उत्पन्न होने लगता है कि बिहार कानून के राज के साथ साथ विकास के पथ पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। बिहार को वह खोई हुई अस्मिता धीरे धीरे वापस मिल रही है। इसका गौरव बढ़ रहा है, इसका सम्मान बढ़ रहा है और लोगों का विश्वास और भरोसा का ही परिणाम था कि नीतीश कुमार अब विकास पुरुष कहलाने लगे। लेकिन दूसरे कार्यखंड में नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त कर लिए, जातियों में जाति को तोड़ने में महारत हासिल किए, कुशलता के साथ जातियों को अपनी ओर खींचने का प्रयत्न किया और जो लोग उन्हें सत्ता की कुर्सी पर बैठाया था वे अब महसूस करने लगे कि वे धीरे धीरे हाशिए पे जा रहे हैं। जी, बात उस समय की है जब नीतीश की नीति और नियति की साख गिरने लगी। जब भूमिहारों के भगवान ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या होती है तो नीतीश कुमार शक के कटघरे में खड़े हो जाते हैं। सीबीआई की जांच की मांग होती है, लेकिन सरकारी षड्यंत्रों के शिकार ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या और हत्यारा दोनों गुमनामी के अंधकार में गुम होने को विवश हो जाते हैं। यहीं से भूमिहारों को लगने लगता है कि नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठाकर कोई बड़ी चूक तो नहीं हो गई। अनंत सिंह, पप्पू देव एक एक कर भूमिहार के प्रतिनिधियों का, भूमिहार के नेताओं को हाशिए पर पहुंचाने का षड्यंत्र करना भूमिहारों को नीतीश से धीरे धीरे अलग करना शुरू कर दिया। लेकिन भूमिहारों के पास कोई विकल्प नहीं था। विकल्प विहीन भूमिहार बीजेपी के सहारे आज तक नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने को विवश था। लेकिन हाल के दिनों में इस तरह से प्रकरण आए हैं, भूमिहारों को लगने लगा कि बीजेपी और जेडीयू के संयुक्त सहमति से भूमिहार के नेताओं को, भूमिहार को नेतृत्व विहीन करने का प्रयास किया जा रहा है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। हाल फिलहाल में एमएलसी के इलेक्शन में जिस तरह से बीजेपी के नेता सच्चिदानंद राय का टिकट काटा जाता है, वे निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। दूसरी तरफ आरजेडी के द्वारा भूमिहार जाति को विशेष सम्मान देना, तवज्जो देना, भूमिहार को आरजेडी आकर्षित करने की कोशिश करती है। भूमिहार को लगने लगता है कि अब बीजेपी और जेडीयू के पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है। समय का मांग है कि दल को बदला जाए और सरकार को भी आने वाले आम चुनाव में बदल दिया जाए। जिस तरह से तेजस्वी को खुले मंच से दोस्ती का हाथ बढ़ाना, भूमिहारों को आरजेडी आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। भूमिहारों का उभरता चेहरा नेता आशुतोष को आने वाले 3 मई को परशुराम जयंती समारोह के लिए आमंत्रित करना, भूमिहार यादव एकता की परिकल्पना के साथ एक नए समीकरण का संदेश दे रहा है। और अब देखना होगा कि यह नया समीकरण 24-25 के आम चुनाव में कैसा रंग लाता है। बाभन जी का चूड़ा, यादव जी के दही, दोनों भाई मिलकर
कितना करते हैं बिहार को सही, यह तो 24 और 25 में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे थे जनप्रहरी मीडिया। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह चैनल काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।